अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस की तैयारी कैसे करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है, ये टॉपिक यही है, जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस की तैयारी कैसे करते हैं और इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस कहाँ पे होने वाली है, क्या प्रोसीजर है, किस किस क्लास का ऑफलाइन ऑनलाइन होने वाला है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार स्क्रीन पे आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम बात करते हैं स्कूल के लिए, जैसे स्कूल की बात करते हैं स्कूल एंट्रेंस के लिए, ठीक है। स्कूल एंट्रेंस के लिए देखिए, स्कूल में भी एंट्रेंस होते हैं, कॉलेज में भी एंट्रेंस होते हैं, लेकिन आज जो मैं अभी बात करने वाला हूँ, सबसे पहला पॉइंट बात करूंगा स्कूल के ऊपर एंड सेकेंड बात करूंगा कॉलेज के ऊपर। कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं एंड स्कूल में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस कराई जाती है, इसका स्टडी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बात हुई। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा कि स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा। ये सारी चीज आपसे एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस होने वाला। सबसे पहले आपको बता दूं कि स्कूल में किस किस क्लासेस का हम लोग एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, हमारे यहाँ जो तैयारी होती है 6th एंट्रेंस की होती है, ठीक है, 9 एंट्रेंस का होता है। इसके साथ साथ 11th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इनकी हम लोग एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं। क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन लेने का, कैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, सारी चीज़ हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी वीडियो में आपसे इस पॉइंट के ऊपर आपसे बात करने वाले, ठीक है। अब देखिए, क्लास 6 का एंट्रेंस हो या क्लास 9 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस की हो, इनकी जो हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं 1 आवर एवरी डे एज अ ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपका 1 आवर की एवरीडे क्लासेस होती है। अगर बात करें आपसे ऑफलाइन मोड के लिए, तो ऑफलाइन में एवरीडे 2 आवर की क्लासेस होती है। स्कूल एंड कॉलेज की बात करें, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, बस उनकी टाइमिंग अलग है और उनकी क्लासेस का सिस्टम ये अलग है, ठीक है। तो ये तो आपका स्कूल का रहा, क्लास 6 का, 9th का, 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस का। अब बात करेंगे जो मेन पॉइंट है एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी के ऊपर अगर बात करेंगे स्कूल में, तो जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कि 6 क्लास जो होता है और 9th क्लास होते हैं, इसमें ऑलमोस्ट बच्चा जो होता है, देखिए 6 में आपको तो एलिजिबिलिटी का कोई मामला ही नहीं है एलिजिबिलिटी का। इसमें उसका कोई उतना सिस्टम है नहीं कि जस्ट बच्चे पास होते हैं और एज आपको 12 to 13 ईयर्स मैक्सिमम चाहिए। 12 से 13 साल मैक्सिमम आप बनाएंगे तब भी आपका 6 क्लास में एडमिशन हो जाएगा। इससे ज़्यादा एज में आपका नहीं होगा। तो ये इनका एक बेसिक्स है। और रहा बात की आपकी कॉलेज का, तो कॉलेज में मतलब स्कूल का, कि स्कोर के ऊपर तो आपका 5 क्लास में स्कोर तो इतना आ ही जाते हैं जो आप एलिजिबल होते हैं, 50% आपके स्कोर चाहिए होता है। अब जो सेकेंड पॉइंट है 9th का, इसके ऊपर 2 पॉइंट जो होगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। जो पहला पॉइंट है, इस पहले पॉइंट में सबसे पहली बात, आपका जो 8 क्लास का टीसी होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। और रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, यूडाइस नंबर होना चाहिए, ठीक है। या इस यूडाइस बोल लीजिए या आप बोल लीजिए काउंटर साइन होना चाहिए, ठीक है, काउंटर साइन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको क्लास 9th के लिए चाहिए। और एज का जो बात करें, इसमें एज आपका 13 to 15 ईयर मैक्सिमम आप ले सकते हैं। 13 से 15 ईयर मैक्सिमम आपका चल जाएगा आपके एज क्राइटेरिया में जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो उसकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कैसे आपको अपने टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या माइंड में रखना है। तो जो आपका बोर्ड होना चाहिए, जो डाइस होना चाहिए या काउंट साथ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अब बात करेंगे 11th के लिए। 11th ये आर्ट्स के लिए, आर्ट्स के लिए जस्ट आपका क्राइटेरिया, इसमें एज का कोई क्राइटेरिया इसलिए नहीं क्योंकि आप 10th में अगर स्टडी करें तो एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया तभी आप स्टडी करें। तो क्लास 10th में आपका एज क्राइटेरिया का 11th के लिए कोई सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब बात करें स्कोर के लिए, आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो स्कोर के लिए जो बात करते हैं, तो स्कोर की जो आपको बात करनी है, स्कोर आपको 45% मिनिमम पे भी हो जाएगा, या आप मिनिमम 41 भी लाएंगे तो भी आपका जामिया और एमयू आपका एडमिशन कंसिडर कर लेगी। कॉमर्स का भी सेम डिट्टो क्राइटेरिया है कि 41% पे भी आपको कंसिडर किया जा सकता है। अब बात करेंगे जो प्रॉब्लम है साइंस वाले के साथ, 11th साइंस वाले के साथ। 11th साइंस वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको 11th अगर आपको 11th बायो लेना है, अगर आपको बायोलॉजी लेना है, तो आपको क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट में, अगर आपको बायोलॉजी लेना है 11th में, तो क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट में आपको 61 नंबर होने चाहिए, ओवरऑल 61 होनी चाहिए, एंड इंग्लिश में भी 61 होनी चाहिए। ये आपका रहा साइंस बायोलॉजी। अगर 11th आप मैथ्स ले रहे हैं, अगर 11th आप मैथ्स ले रहे हैं, 11 मैथ्स के लिए आपको साइंस से कोई सिस्टम मैटर नहीं करता, साइंस में आपको कुछ भी हो, आपका 41 भी हो, मैटर नहीं करता, लेकिन बाकी सारी चीज मैटर करते हैं। मैथ्स में आपका 61, यानी क्लास 10th में ओवरऑल आपका 61 होना चाहिए, इंग्लिश में 61 होना चाहिए, और मैथ में 61 होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो सकते। और क्लासेस सबका जो एक एक घंटे की क्लासेस ऑनलाइन होती है और ऑफलाइन 2 आवर की क्लासेस होती है। अब चाहते कि मोर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 70111346 आप व्हाट्सअप करेंगे, आप तक पहुंच जाएंगे। अब जो मैं बात करूंगा कॉलेज के ऊपर बात करूंगा, तो ऊपर बात करूंगा कॉलेज के ऊपर। कॉलेज के क्या क्राइटेरिया, कॉलेज को मैं 3 फेज में बांटूंगा। एक आपको डिप्लोमा, ठीक है, दूसरा आपको अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, और तीसरा इसको यूजी भी बोलते हैं और बैचलर भी बोलते हैं। इसका पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स भी बोलते हैं, पीजी भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको एमए भी बोलते हैं और बहुत लोग इसको बीए भी बोलते हैं। इन 3 फेज के ऊपर हम बात करें, ये तीनों कॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इनकी अगर ऑनलाइन क्लासेस की हम लोग बात करें, तो 1 आवर की डेली क्लासेस होती है, ठीक है। बैचलर्स में जो क्लासेस होती है, मास्टर्स में, डिप्लोमा में 1 आवर का एवरीडे की क्लासेस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी जो क्राइटेरिया वो क्या है, तो आपको मैं बताऊं, ठीक है। तो सबसे पहले डिप्लोमा के ऊपर बात करते हैं, सबसे पहले क्या बात करते हैं, डिप्लोमा को, ठीक है। अब डिप्लोमा के ऊपर बात करते हैं, तो डिप्लोमा क्या सिस्टम है कि आपको मैथ्स क्लास 10th में मैथ और साइंस को मर्ज करके, यानी दोनों को मिलाकर 90 नंबर होना चाहिए। परसेंटेज की बात करें तो 45%। यही एक क्राइटेरिया क्लास 10th के लिए है फॉर द डिप्लोमा इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपको 45% लाना होगा मैथ और साइंस सब्जेक्ट लाकर। अगर आपका 89 भी होता है तब भी आप टेस्ट निकालने के बाद भी आप अपना एडमिशन को नहीं ले सकते। अब हम बात करेंगे बैचलर्स लेवल, ठीक है। बैचलर की हम बात करें, देखिए एज का इसमें इसलिए बात नहीं कर सकते हैं कॉलेज में कि 10th के बाद आपका बोर्ड हो जाता है, वहीं पे एज आपका मैनेज कर दिया जाता है, उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करना, तो एज का वहीं पे सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बैचलर लेवल में जो मेन देखी जाती है, परसेंटेज देखी जाती है, ठीक है, परसेंटेज देखी जाती है। तो परसेंटेज में आर्ट्स और जो डिपार्टमेंट है, इसमें 45% पे आप एलिजिबल हो। कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है, यानी ह्यूमैनिटीज भी इसको बोलते हैं कुछ लोग, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट को 45% चाहिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। कॉमर्स में 50% चाहिए, और साइंस डिपार्टमेंट में भी आपको 50% आपको चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे। ये रहा बैचलर के सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया। अब आपसे बात करेंगे मास्टर्स, ठीक है। मास्टर्स के ऊपर बात करेंगे। मास्टर का क्या क्राइटेरिया है कि आपका
जो स्कोर होगा 50%, 50% मिनिमम चाहिए किसी भी कोर्स से। आप ह्यूमैनिटी से आइए, अकाउंट से आइए या साइंस से आइए, आप किसी भी अगर फील्ड से आते हैं तो मास्टर में आपको एलिजिबल होने की 50% चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं। तो अगर आपका परसेंटेज लाई करता है, इसके अंदर आता है, तो जाके आपको एडमिशन मिल जाता है, अदरवाइज टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं मिलता है। अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी, जो मैं दिया गया नंबर था उस पर आप व्हाट्सअप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जामिया कोचिंग टाइप करना। मैं हूं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें।